बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू ज़ायका रेसिपी पर खुशामदीद कहती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बनाना सिखाएंगे मैंगो जूस। ये बहुत ही ईजीली आप बाज़ार से भी बेहतर आप घर पर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले हमें चाहिए 2 मैंगोज़। तो हमने मैंगो लिए हैं, इसे अच्छी तरह से आपने धो लेना है। और साथ ही हमें चाहिए 4 लेमन और साथ ही शुगर हमें चाहिए। जितना आप मीठा चाहते हैं, कम या ज़्यादा आप इसे कर सकते हैं। साथ ही हमने 1 गिलास पानी लिया है। तो इस वीडियो को, इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं, तकरीबन 1 हफ़्ते तक आप इसे फ्रीज़र में रख भी सकते हैं। जब जी चाहे 2 मिनट में ये रेसिपी है ये तैयार कर सकते हैं। शरबत बनाएं, खुद भी पिएं और अपने दोस्तों को भी पिलाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम इन्हें छीलेंगे। हमने सबसे पहले मैंगो लिया है, इसकी जो ये वाला पार्ट है इसे रिमूव कर देना है। इसका जो आपने छिलका लेना है, मेन बात जो आपने छिलका लेना है, ये आपने बारीक उतारना है। कुछ होते हैं जिन पर जो है वो लेयर मोटी होती है, तो इन्हें ज़्यादा उतारना पड़ता है। लेकिन ये वाले जो आम है, इनकी जो लेयर है ऊपर छिलका है, ये बारीक ही उतारेंगे। और यहाँ पे हमने इन्हें छील लिया है और यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग भी आपने बहुत ही प्यारी सी करनी है। पहले तो यहीं पर हम इस तरह कट लगाएंगे और अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो देखें बहुत ही प्यारे से ये पीस में, छोटे छोटे पीसेस में ये आ गया है। तो इस तरह आपने मैंगो की जो है वो कटिंग कर लेनी है। इस तरह आपको बाद में कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहीं पर इस तरह कटिंग इसकी कर लेंगे। तो हमने जो आम है वो हमने इनकी कटिंग कर ली है। बहुत ही यानी कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही टेस्टी ये हमारी जो वीडियो है, रेसिपी ये तैयार होने वाली है। यहाँ पे हमने जो लेमन लिए थे उनका भी हमने जूस निकाल लिया है। आपने कोशिश करनी है कि फ़्रेश जूस आप इस्तेमाल करें। वैसे तो बाज़ार से भी मिल जाता है, लेकिन आप घर पर ही ये इस तरह तैयार कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे अपने प्यारे से बर्तन में पानी ऐड करें और जब हमारा पानी जो है वो हल्का हल्का सा गर्म स्टार्ट हो गया है, तो हमने इसमें मैंगो ऐड कर दिया। तो अब हम इसे ऊपर से कर देंगे कवर और तकरीबन 3 मिनट तक आपने इसे कवर करके रखना है। जो हमारा फ्लेम है, ये याद रखें, जो हमारा फ्लेम है ये हमारा नॉर्मल है। आपने ना हाई करना है और ना ही ज़्यादा लो, आपने मीडियम अपना जो फ्लेम है ये रखना है। तो यहाँ पर हमने ढक्कन रिमूव कर दिया है। तो आपने इसमें चम्मच भी हिलाते रहना है ताकि आपको इसकी जो कंडीशन है इसका पता चल जाए। हमने इसे इतना बनाना है कि अगर आपने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है तो उसका 3 हिस्सा जो पानी है वो रह जाए और 1 हिस्सा इसका रिमूव हो जाए। यानी कि जो आपने पानी है, आपने आम का जो असर है इसमें निकालना है। और साथ ही आपके जो आम के पीसेस हैं ये आपके बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए। यानी कि जब ये थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो समझिए आपका जो शरबत है ये तैयार हो रहा है। तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए हैं, 5 से 7 मिनट तक आपने इसे मैंने इसे बनाया है। तो आपने भी इसे इसी तरह ही तैयार करना है। तो इस कंडीशन में जब आपने देखा कि ये हल्का हल्का सा जो है ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है या हो चुका है, तो इसमें आपने शुगर ऐड कर देनी है। और मीठा आपने अपने मुताबिक आप इसे कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो हमारे आम हैं ये बिल्कुल मीठे हैं, तो इसलिए इनमें जो शुगर है वो भी हम नॉर्मल ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारा मुकम्मल मैंने 10 मिनट तक इसे पकाया है, इसे बनाया है। तो अब हम अपना फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में शिफ्ट कर देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। आपने इन पीसेस को मसलना नहीं है या यहाँ पे तोड़ के नहीं देखना, आपने जैसा ये तैयार हो रहा है ऐसे ही इसे तैयार होने देना है। तो यहाँ पे हमने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है। तो अब हमने अपना ग्राइंडर जग लिया है, इसे भी आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, प्यारा सा खूबसूरत सा। तो अब हम इसमें
जो हमने मैंगो तैयार किया है इसमें ये शरबत ऐड कर देंगे। जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसमें आप तब उस कंडीशन में आप इसमें लेमन जूस ऐड करें। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें लेमन जूस ज़रूर ऐड करें क्योंकि इससे इसका बहुत ही प्यारा सा खट्टा मीठा सा फ्लेवर बन जाता है। तो हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखें, हम एक स्ट्रेनर की मदद से इसे स्ट्रेन करेंगे क्योंकि हमारा जो शरबत है ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ तैयार हो गया है, तो इसलिए ये जल्दी से स्ट्रेन नहीं हो जाएगा। इसे आपने एक स्पून की मदद से, बड़े चम्मच की मदद से इसे इस तरह हिलाना है और एक अपने बर्तन में शिफ्ट करना है। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे आपने जो शरबत है हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ पे आप चाहें तो इसे एक बोतल में शिफ्ट करके आप अपने फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। इसे 5 से 6 दिन तक आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको शरबत बनाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 मग लिए हैं खूबसूरत से, इसमें हमने बर्फ़ ऐड कर दी है। तो यहाँ पे अब हम इसमें शरबत जो है वो एक छोटा जो कप होता है इसे इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन अगर आपने इतने गिलास में बनाना है तो आप इसमें 5 से 6 टेबलस्पून इस शरबत का ऐड करेंगे। यकीन माने ये बहुत ही मज़ेदार, बाज़ार से भी बहुत जो है बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश आपने बनाया है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थी भी है। तो यहाँ पे हम इसमें चिल ठंडा पानी ऐड कर देंगे। जूस जो भी हो, पीने में जो ड्रिंक होती है वो ठंडी ही होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होती है। तो यहाँ पे हम इसे मिक्स कर देंगे एक चम्मच की मदद से। तो इसका आप कलर ज़रा देखें, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इसका कलर आ गया है। बहुत ही यकीन मानेंगे पीने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल को, और एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में ऐड कर दें। साथ ही हमारी जो रेसिपी है इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और आप भी ये इस रेसिपी को आप घर पे तैयार करें और हमें बताएं कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।